तो क्या ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 650 इंडिया में आने जा रही है या फिर ये सिर्फ एक फेक न्यूज है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है ये कोई नॉर्मल बाइक्स नहीं है, बल्कि उन दीवानों की बाइक्स हैं जो दिन भर रॉयल एनफील्ड के सपने देखते रहते हैं। और इसीलिए रॉयल एनफील्ड हमेशा आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों के लिए कुछ नया ट्राई करती रहती है, और उसी का परफेक्ट एग्जांपल है ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 650। अब सवाल ये है कि क्या ये हिमालयन इंडियन मार्केट में आएगी या फिर ये सिर्फ हाइप क्रिएट किया जा रहा है। तो ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, बट साथ ही मैं आपको एक छोटी सी एनालिसिस करके बताऊंगा कि अगर ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 650 आती है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और साथ ही साथ ये कोई वीडियो नहीं है बल्कि एक डिस्कशन होने वाली है, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोगों के भी मुझे ओपिनियंस चाहिए कि आप लोगों की क्या राय है इस रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 650 के बारे में। और अगर टू वे कम्युनिकेशन होता है तो फिर मजा ही अलग आता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650 के बारे में। तो आइए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं इस बात से कि अगर ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 650 इंडियन मार्केट में आती है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर कौन से इंप्रूवमेंट एरिया हो सकते हैं जो रॉयल एनफील्ड को ध्यान में रखने चाहिए। सो पहला सवाल तो कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि क्या इस रॉयल एनफील्ड की हिमालयन को अपग्रेड की जरूरत है या फिर नहीं। तो उसका सीधा जवाब ये है कि मेरे हिमालयन के एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने आपको हिमालयन की सीरीज में इस बाइक को राइड करके इसका रिव्यू करके बताया था, और वो ये था कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 100 किलोमीटर की स्पीड पे बहुत आसानी से क्रूज करती है। लेकिन बात वहां आती है, सवाल वहां आता है जब आप लोग इस बाइक से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं किसी और बाइक से, किसी और हैवी बाइक से, तब वहां पर रॉयल एनफील्ड की हिमालयन को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इनफैक्ट जब आप लोग इस बाइक से 100 की स्पीड पर जाएंगे तब ये बाइक थोड़ा सा टाइम ले लेती है 100 की स्पीड पर पहुंचने में। और उसकी एक वजह ये भी है कि ये बाइक 200 किलो की है, और दूसरी वजह ये है कि इस बाइक में आपको 411 सीसी वाला इंजन मिलता है, बट इसमें आपको जो पावर फिगर्स हैं वो इंजन के हिसाब से, इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ 24 PS की ही मिलती हैं। तो उसकी वजह से जो पावर टू वेट रेशियो होता है, जो एक टेक्निकल सी लैंग्वेज है जो शायद सब नहीं जानते होंगे, उसके हिसाब से इस बाइक में थोड़े से अपग्रेड की तो जरूरत है। इस बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेटर हो जानी चाहिए। लेकिन क्या इस बाइक में 650 सीसी वाला जो इंटरसेप्टर में इंजन आता है, ट्विन इंजन जो आता है, क्या इसमें वो लगना चाहिए या फिर नहीं, वो मैं आपको बताता हूं। सो पहली प्रॉब्लम या फिर पहला एक इंप्रूवमेंट एरिया आप ये कह सकते हैं कि अगर इस बाइक में, इस हिमालयन 650 के अंदर वही सेम इंजन लगाया गया जो रॉयल एनफील्ड की ऑलरेडी बाइक्स में आता है, एक इंटरसेप्टर 650 में आता है, एक कॉन्टिनेंटल जीटी में आता है, अगर वही सेम 650 सीसी वाला यानी 648 सीसी वाला इंजन इस बाइक में लगा दिया जाता है, जो एक पैरेलल ट्विन इंजन है जो दोनों तरफ से निकला हुआ है, एक काफी बड़ी मोटर है, अगर उस इंजन को इस बाइक में लगा दिया जाएगा तो ये बाइक और भी ज्यादा वाइड हो जाएगी, क्योंकि वो इंजन काफी वाइड है। और अगर आप लोग थोड़ा सा अपडेट रहते होंगे तो आप लोग को ये चीज पता होगी कि जब इंटरसेप्टर आ रही थी तो उसके डिजाइन करने में रॉयल एनफील्ड की टीम को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ऐसे बड़े इंजन के हिसाब से फुटपैक्स को डिजाइन करना कंफर्टेबल पोजीशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और खासकर इस रॉयल एनफील्ड में, जिसको आप लोग को एक टूरर की तरह यूज करना है, एक ऑफ रोडर की तरह यूज करना है, वहां पे काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इनफैक्ट अगर आप लोग इस बाइक को सिटी में भी चलाएंगे तब भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इसमें वही मोटर दे दी जाए, वही वाइड मोटर दे दी जाए, तो ये बाइक थोड़ी सी और वाइड हो जाएगी, थोड़ी सी कम प्रैक्टिकल हो जाएगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा रॉयल एनफील्ड की हिमालयन टीम के लिए कि उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो प्रैक्टिकल भी रहे और एक कंफर्टेबल पोजीशन भी बनी रहे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन अपने पावर के हिसाब से, अपने इंजन के हिसाब से ऑलरेडी काफी भारी बाइक है, क्योंकि इसमें आपको 200 किलो का वेट मिलता है, 200 केजी की है ये बाइक। और इस हिसाब से अगर इसमें 650 सीसी वाला यही सेम इंजन जो इंटरसेप्टर में लगाया जाता है तो ये बाइक और भी ज्यादा हैवी हो जाएगी। और एक हैवी बाइक जो टूरिंग के लिए इस्तेमाल करी जाए या फिर एक ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल करी जाए, थोड़ा सा कम समझ में आती है। क्योंकि अगर आप लोग ने राइड करी है तो आप लोग जानते होंगे कि जब आप लोग बाइक से राइड करते हैं तो आप लोग बाइक पे लगेज भी कैरी करते हैं,
पैनियर्स वगैरह भी लगा लेते हैं, और अगर आप लोग पिलियन के साथ जा रहे हैं यानी कोई पीछे भी बैठा हुआ है, तब तो एक और प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बाइक और भी ज़्यादा हैवी हो जाती है। और अगर आप लोग कोई ऑफरोडिंग या आप लोग खराब पैसेज वाली सड़कों पे जा रहे हैं, तब आपके लिए थोड़ी सी और प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि ऑफरोडिंग के लिए जो एक प्रॉपर ऑफरोडिंग होती है उसके लिए इतनी भारी बाइक सही नहीं रहती, क्योंकि ऑफरोडिंग के लिए तो जितनी हैवी हल्की बाइक हो उतना बेहतर रहता है। और अगर इस बाइक में वही 650 सीसी वाला इंजन लगा दिया जाए तो एक काफ़ी चैलेंज हो जाएगा, एक काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी रियलिटी में। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि इस रॉयल एनफील्ड की हिमालयन के अंदर अगर 650 सीसी का इंजन लगाया जाएगा इंटरसेप्टर वाला, तो ये बाइक वाइड भी हो जाएगी और भारी भी हो जाएगी। तो फिर क्या किया जा सकता है? तो एक सॉल्यूशन ये है कि हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड इसकी बाइक में फ्रेम के साइज को चेंज करने से या फिर फ्रेम में चेंज करने से बेहतर इसके इंजन परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, इसकी पावर आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए मेहनत करें। क्योंकि इसकी कमी सिर्फ इतनी है कि इसकी जो पावर है वो इसके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से, इसके 411 सीसी वाले इंजन के हिसाब से थोड़ी सी कम लगती है, और थोड़ा सा इंजन पेपी कम है। जब आप लोग ओवरटेक करते हैं तो आप लोग ये चीज़ फील कर सकते हैं। तो अगर रॉयल एनफील्ड इसकी पावर को इंक्रीज कर दे, इसके आउटपुट को इंक्रीज कर दे, तो फिर ये बाइक काफ़ी और बेहतर बन जाएगी। और साथ ही साथ इसमें जो ऑलरेडी जो कमियां हैं, जैसे इसकी फिट एंड फिनिश को और बेहतर कर दिया जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वाली वीडियो में हिमालयन की, कि उसमें जो आपको साइलेंसर वगैरह थे उसका कलर भी अलग दिखाई दे रहा था। तो फिनिशिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसका जो ब्रेक्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई वो पर्पसली डिज़ाइन करी गई है और ऐसा ऐसा, लेकिन सारी चीज़ें पर्पसली डिज़ाइन नहीं करी गई है, बल्कि कुछ कमी भी है उसकी बाइक के अंदर। क्योंकि आप लोग हमेशा ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी बाइक इंडिया में बनाई जाती है वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादातर नहीं बनाई जाती है। एक प्रॉपर एडवेंचर टूर सेगमेंट की बाइक नहीं है, बल्कि एक बिगिनर के लिए बाइक है, एक एडवेंचर सेगमेंट की है, एक इनिशियल बाइक है, ये एक बिगनर्स के लिए बनाई जाती है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए, और इसके लिए रोड पे भी अगर ये बाइक चल रही है तो उसके हिसाब से भी होनी चाहिए। तो इस बाइक में अगर रोड के हिसाब से बाइक चलती है, थोड़ा सा ब्रेक को और इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो ये तो थे कुछ आइडियाज, कुछ ओपिनियंस के अगर ये हिमालयन इस तरीके से आती है तो ये ऑलरेडी एक काफ़ी इंप्रूव बाइक बन जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या अपडेट्स हैं, क्या न्यूज़ सामने आ रही हैं इस रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 650 को लेकर। सो पहली अपडेट ये है कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन का एक नेक्स्ट जनरेशन वाला मॉडल लेकर इंडियन मार्केट में आने जा रही है। क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों का ये कहना है कि इसकी पावर में चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसकी पावर को और इंक्रीज कर देना चाहिए इसके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से, इसकी वेट के हिसाब से। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अपडेट सामने आ रही है उसके हिसाब से यही है कि रॉयल एनफील्ड इस हिमालयन की पावर को भी इंक्रीज करेगी, और हो सकता है कि इसके अंदर वही 650 सीसी वाला इंजन लगा दिया जाए जो इसके इंटरसेप्टर में मिल रहा है। लेकिन उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो दूसरा बड़ा अपडेट इस बाइक से रिलेटेड ये है कि जो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 650 है, ये इंडिया के सेंटर में डिजाइन नहीं करी जा रही है। क्योंकि अगर ये इंडिया के सेंटर में डिजाइन करी जा रही होती तो अब तक काफी सारे स्पाई शॉट सामने आ जाते, काफी सारी अपडेट सामने आ जाती है, और कई सारे आपको एक्सक्लूसिव स्पाई शॉट भी दिखा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन नहीं की जा रही है इसीलिए, और शायद इसको यूके के सेंटर में डिज़ाइन किया जा रहा है, और काफ़ी टाइम से वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी कर दी गई है, क्योंकि ये बाइक वहाँ पे डिज़ाइन हो रही है, और जहाँ पे ये बाइक डिज़ाइन की जा रही है वहाँ पर नॉर्मल पब्लिक के लिए वो एरिया को भी क्लोज कर दिया गया है। और अगला बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन है, हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड इसको अब नई आइडेंटिटी दे दे, नए नाम से मार्केट में लॉन्च करे। और कुछ सोशल मीडिया पे नाम जो सामने आ रहे हैं वो ये है कि हो सकता है इस बाइक का नाम शेरपा रख दिया जाए, या फिर इसको हंटर नाम दे दिया जाए। और रिसेंटली रॉयल एनफील्ड ने इसका स्क्रैम नेम का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, और हो सकता है कि इसको एक नए अवतार में लेके आया जाए, इसको स्क्रैम्बलर वाला लुक दे दिया जाए, और एक मिक्स लुक दे दिया जाए जिसमें आपको बटन वाले टायर्स दे दिए जाए ऑफ रोडिंग के लिए, और उसमें आपको थोड़ा सा जो स्टाइलिंग है वो स्क्रैम्बलर वाली कर दी जाए, कुछ आपको ऑप्शंस नए दे दिए जाएं। तो हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड इस नए टेस्ट को भी ट्राई कर ले। तो अगर मैं बात करूँ कि ये बाइक कब तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, कब तक आप लोग इसको देख पाएंगे, तो मुझे शायद नहीं लगता कि ये बाइक इस साल इंडिया में आने वाली है। और अगर जल्दी आ भी जाती है तो ये बाइक नवंबर से और दिसंबर के आसपास ही इंडिया में लॉन्च की जाएगी। लेकिन अभी तक तो इसकी खाली खबरें ही सामने आ रही हैं, कुछ अपडेट्स ही सामने आ रहे हैं, कोई भी स्पाई शॉट सामने नहीं आए हैं, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि इसके लॉन्च में थोड़ा सा डिले हो सकता है। हो सकता है कि 2022 के फर्स्ट वीक में या फिर फर्स्ट मंथ में इसको लॉन्च किया जाए। और जहाँ तक अगर बात है इस बाइक की प्राइसिंग की, तो अगर इस बाइक में थोड़े से और इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं, डिज़ाइन वाइज चेंजेस किए जाते हैं, और अगर इसमें आपको 650 सीसी वाला इंजन दे दिया जाता है, तो तब तो इस बाइक का जो प्राइस है वो इंक्रीज किया जाएगा, और फिर वो उसी प्राइस ब्रैकेट के आसपास हो जाएगा जिसमें आपको कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर की बाइक्स मिलती हैं, जो तकरीबन 3 लाख के आसपास ये बाइक
हो जाएगी। लेकिन क्या ये 411 सीसी वाली बाइक डिसकंटिन्यू की जाती है या फिर ये भी बाइक आपको एक ऑप्शन की तरह दी जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी अपडेट दी है इस रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 650 के बारे में। अगर किसी भी रीजन की वजह से ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और जाने से पहले अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है कि रॉयल एनफील्ड की 650 आने वाली है या नहीं आने वाली, या फिर आप लोगों की क्या डिफरेंट सोच होने वाली है, वो पढ़ के मुझे काफी अच्छा लगने वाला है। मिलता हूं मैं आपसे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।